लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र की मतगणना शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। रीवा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा ने 1,93,974 मतों के अंतर से विजय प्राप्त की है। श्री मिश्रा को कुल 4,77,459 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीमती नीलम अभय मिश्रा को 2,84,085 मत प्राप्त हुए। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट अभिषेक मास्टर बुद्धसेन पटेल को 1,17,221 मत प्राप्त हुए। रीवा संसदीय क्षेत्र में 14 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्वाचित प्रत्याशी को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। चलिए देखते हैं रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की ये रिपोर्ट। जल देने का काम अभी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की वजह से उतना तेज गति से नहीं चल पाया, उसको देखना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है और 9 लाख एकड़ जमीन रीवा लोकसभा की सिंचित हो, इस पर काम करना है। वही काम करेंगे। पिछली बार लगभग जितने वोट से जीते थे, ठीक कानून के हाथों से अधिक समय तक नहीं बच सकता। बच्चे को परिजनों को सौंप दिया गया है और आरोपी महिला पुलिस अभिरक्षा में है। परिजन पुलिस की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। पुलिस कप्तान महोदय के द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपए के इनाम राशि की घोषणा भी की गई है। चलिए देखते हैं सागर से जनजागरण ब्यूरो की ये रिपोर्ट। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूँगा। मेरी पुश्तें ऋणी रहेंगी रीवा की जनता की। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़, बकवास। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, शुरू से ही वो इस तरह की बकवास करते आए हैं। बकवास के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, और वो सब बकवास के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं कि मिली हुई है वो बीजेपी से। बता दिया ना कि उनकी बातों का आप क्यों संज्ञान लेते हैं। मैंने तो कभी संज्ञान लिया नहीं ना उनसे। 400 पार का नारा लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अयोध्या नहीं जाएंगे लोग, वोट नहीं देंगे, अयोध्या में हार गई भाजपा। अब देखेंगे, आंकड़े आते हैं, वो तो अयोध्या का मामला है अपने पास। तो रीवा की बात करो आप। 400 पार की रीवा की बात करो। रीवा की जो आप तो कर रहे थे ना, रीवा की बात करो। जनता ने तो आपको जिताया। आप जनता ने जिता दिया है। 400 पार की बात तो 400 का जो कलेक्शन होगा वो आंकड़े कलेक्ट करेंगे लोग, उस पर विचार करेंगे। 300 में ब्रेक लग गया, कहाँ पे कमी रह गई? वो हमारे पास आंकड़े नहीं है। जब आंकड़े आ जाएंगे तो अपन आप रीवा की बात करते हैं, विश्लेषण करने का काम। केंद्र के मुद्दों पे बात करती है। विश्लेषण केंद्र की नीतियों का केंद्र की नीतियों को जनता ने स्वीकारा, रीवा के लोगों ने, और उस आधार पर मैंने वोट मांगा था। उस आधार पर हमको जीत मिली। लेकिन जो हार गए, जो वो उनका काम है, वो उनका जाने, वहाँ की काम, वहाँ की जनता जाने। मोदी जी के मुद्दों पर वो नहीं लड़े थे, वो जाने, उनका काम जाने। मैं मोदी जी के मुद्दे पर लड़ा था, मोदी जी के मुद्दे पर जीता हूँ। देश की जनता ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों से देश में काम हो रहा है वही सही काम है, और इसलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना ज़रूरी है। ये जो जनादेश सामने आ रहा है वो उसी का प्रतीक है, और लगभग 300 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो एनडीए है उसको बढ़त मिली हुई है। कांग्रेस कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में अब खाता भी नहीं खोल पा रही है, क्लीन स्वीप हो रही है, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस यहाँ लंबे समय तक शासन में रही है, और उनके द्वारा जो गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा, मध्य प्रदेश में बीमारू राज का कलंक लगा, प्रदेश की जनता ने उसको भी देखा था। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से जब बनी, उसके बाद विकास के कार्य और जनता के कल्याण के जो कार्यक्रम चले भाजपा की सरकारों में, उसको भी प्रदेश की जनता ने देखा, और उनको साफ दिख गया कि सुशासन की प्रतीक है भाजपा और कुशासन की प्रतीक थी कांग्रेस पार्टी। और इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी है मध्य प्रदेश की जनता की नज़रों में, और इसलिए जब चुनाव आता है तो ऐसा परिणाम देखने को मिलता है। पिछली बार 1 सीट हम रह गए थे, और इस बार छिंदवाड़ा भी जीत गए, तो 29 से 29 सीटें भाजपा की झोली में डालकर प्रदेश की जनता ने ये मैसेज दिया है कि जो काम करेगा उसी को
जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देश के गृह मंत्री 5 लाख से अधिक मतों से भी विजयी हुए हैं। प्रधानमंत्री भी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। उनके नेतृत्व में पूरे देश में जीत हो रही है। मोदी जी के, अमित शाह जी के, नड्डा जी के नेतृत्व में तो उनकी जीत तो हम सब मान ही के चल रहे थे कि एक तरफा जीत होगी और उसी प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो अपनी ओर से मैं बधाई देता हूँ। सभी विपक्षी दल इकट्ठे हो गए इस बार, फिर भी परिणाम उनके मुताबिक नहीं रहा, क्या वजह लगती है? अब वो क्या है कि उनके पास ना तो नेता है, ना नियति है और ना नीति है, और इसलिए इकट्ठे तो हो गए, लेकिन देश की जनता को मालूम है कि यदि इनको बहुमत मिल जाएगा तो देश का भट्टा बैठा देंगे ये लोग, और जो बना बनाया काम है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए उनको बहुमत के नज़दीक तक पहुंचने की स्थिति न बने कि देश की जनता ने विशेष ध्यान रखा है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा का आरोप भी है ईवीएम बदलने को कहते हैं। अभी उनको क्या जानकारी राजनीति की इतनी, वो तो लड़ा दिया, लड़ गई, ठीक, क्या जवाब देना। जी।